तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आदित्य चोपड़ा ने बेवकूफ़ बनाया, जी हाँ बेवकूफ़ बनाया है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में ज़रूर बता दूंगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें और एक कमेंट ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और डिस्क्रिप्शन में भाई मेरे नए चैनल का लिंक है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को मैं उस पर भी अपडेट्स देता रहूँ। सबसे पहले मैं शुरू से शुरू करता हूँ। जब इसका टीज़र आने वाला था, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि उस टाइम पे खबर आई थी कि भाई टीज़र आ रहा है। कब आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है, किसी को नहीं पता था। इतना पता था कि भाई टीज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे न्यूज़ आगे बढ़ती गई उसके बाद हमें ये पता लगता गया कि भाई मोशन पोस्टर आ रहा है, टीज़र आ रहा है, पोस्टर आ रहा है, ये सब न्यूज़ आती थी। अब थोड़ा सा और नज़दीक गया तो यहाँ पे ये हुआ कि ना तो टीज़र आ रहा है, ना मोशन पोस्टर आ रहा है और ना ही पोस्टर आ रहा है। मतलब कुछ और ही आ रहा है, कोई चौथी चीज़ आ रही है और कुछ और ही है, वो किसी को भी नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे जूनियर एनटीआर का बर्थडे नज़दीक आया तो ये खबर आई कि भाई कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब जूनियर एनटीआर के जो जितने भी फ़ैन थे भाई, यहाँ पे वाईआरएफ में उन्होंने कॉल करना शुरू कर दिया, वहाँ के लोगों को सीधा कांटेक्ट में लाने की कोशिश करते रहे। तो यहाँ पे वो बात सीधी आदित्य चोपड़ा तक पहुँच गई। अब वहाँ तक पहुँची है तो भाई सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होना ही था। अब यहाँ पे सीधी सी ये बात आती है कि अयान मुखर्जी ने सिर्फ और सिर्फ वो जो लास्ट का जो डांस बैटल होने वाला है ऋतिक और जूनियर एनटीआर का, सिर्फ वही शूट होना बाकी है। बाकी उससे पहले के जितने भी सीन हैं पूरी की पूरी मूवी एडिटिंग में जुड़ चुकी है, सारे सीन जुड़ चुके हैं, सब कुछ तैयार हो चुका है। मतलब एक एक चीज़ तैयार हो चुकी है, बस वही लास्ट का सीन बाकी है। अब जैसे कि मुद्दे की बात आप सुनिए, जैसे कि एक मकान तैयार होता है, उसके बाद में उसके ऊपर पलस्तर चढ़ता है और सिर्फ फिनिशिंग के तौर पे उसके ऊपर जो एक पेंट होना होता है वो बाकी रह जाता है। तो ठीक उसी तरीके से पूरी पिक्चर यहाँ पे तैयार हो गई है, सिर्फ और सिर्फ उसमें वीएफएक्स, सॉन्ग, म्यूज़िक वगैरह, मतलब सॉन्ग के जो म्यूज़िक वगैरह होते हैं और जो मूवी के जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो लगने बाकी रह गए थे। अब बात ये आती है कि भाई यहाँ पे वाईआरएफ जब एक एक चीज़ अपनी इतनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहा है तो उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी टीज़र में कि उसका जो वीएफएक्स था इतना ज़्यादा लो और इतना ज़्यादा बेकार हुआ। और जबकि डिस्ट्रीब्यूटर को लेके एक एक चीज़ पे काम हो रहा है, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु मार्केट में छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा जा रहा है। और जब पकड़ में नहीं आ रहा तो वाईआरएफ खुद पूरी दुनिया में अपनी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने का बीड़ा उठा रहा है। उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी छोटी गलतियां कैसे कर सकता है, और वो भी वाईआरएफ होके अपनी वॉर 2 को लेके, और 400 करोड़ के बजट में फिल्म बनी हुई है। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये आती है कि आदित्य चोपड़ा सीधा यहाँ पे बेवकूफ़ बनाते हुए चल रहे हैं। अब क्यों चल रहे हैं, आपको याद होगा पठान के टाइम पे उस मूवी का एक गाना था बेशरम रंग, जिसमें दीपिका पादुकोण को ऑरेंज कलर के कपड़े पहना दिए गए थे और उसी ऑरेंज कलर से कितना बड़ा मुद्दा उठा था। तो ये तो हुई एक गलती। उसके बाद में आप टाइगर 3 में, जिसमें सलमान खान और दीपिका बोल रहा हूँ, कैटरीना कैफ एक गाने में डांस कर रही होती है कि भाई पार्टी वाला सॉन्ग होता है वो भी, और उसमें भी कैटरीना कैफ को उन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहनाए थे। मतलब एक तरफ इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है पठान में, उसके बाद भी तुम ऑरेंज कलर को नहीं छोड़ रहे हो। अब बात ये आती है कि द वॉर 2, तो अब वॉर 2 में सिर्फ और सिर्फ टीज़र में इन लोगों को इतनी बड़ी चीज़ तो दिखानी नहीं थी जो इन्होंने ऑलरेडी पहले दिखा दी है। तो यहाँ पे आदित्य चोपड़ा ने कहीं ना कहीं ये दिमाग लगाया कि यार हमको ऐसा करना है और ऐसा कंटेंट डालना है जिससे हमारे कंटेंट की बुराई हो। क्योंकि यहाँ पे आदित्य चोपड़ा को अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे अगर किसी चीज़ को अच्छा कहा जाए तो उसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं हो पाती है किसी भी प्रोडक्ट की जितनी उसकी बुराई में हो जाती है। और जब खास तौर पे हमारा प्रोडक्ट हो तो उनको समझ में आ गया है, दूसरों को छोड़ो लेकिन वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर मेरे प्रोडक्ट की बुराई होगी ना तो मेरा प्रोडक्ट उतना ही चलेगा। तो यहाँ पे टीज़र की बुराई हुई वीएफएक्स को लेके, और कितना लोगों ने उसको ट्रोल किया, बहुत लोगों ने। मतलब जो लोग नहीं भी जानते हैं ना वीएफएक्स और सीजीआई के बारे में, उन लोगों ने भी गलतियाँ निकालनी शुरू कर दी। उन लोगों को भी समझ में आने लगा कि भाई वीएफएक्स और सीजीआई होता क्या है, समझ रहे हो, जिनको तमीज़ ही नहीं है वो भी समझने लगे। तो अब यहाँ पे भाई इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस होने के बाद में इतनी बड़ी गलती है सब जानबूझ के की जाती है ताकि लोगों तक पहुँचे हमारी चीज़, ये सब जानबूझ के होती है। एंड यहाँ पे अब जैसे जैसे कंटेंट आते जाएंगे, अब सॉन्ग आ रहा है, देखो एक सॉन्ग आएगा भी ऋतिक का और कियारा का, उसमें भी कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि हो सकता है। अगर ना भी हुआ तो भाई देखो इतना कोई बड़े मुद्दे वाली बात नहीं है, लेकिन 100% ट्रेलर के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा जिससे यहाँ पे बुराई की बात हो, कुछ ना कुछ होगा। अब बात आती है कि भाई फिल्म रिलीज़ की, तो मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ और कुछ चमन गुंडे यहाँ पे आके अपने थंबनेल में लगाते हैं कि भाई मूवी पोस्टपोन हो गई है और ये हो गया वो हो गया। तो आप लोग ना, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग उनकी बात
बात सुनो ही मत। मूवी कभी पोस्टपोन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे वॉर 2 एक ऐसी डेट चाह ही रहा था कि जिसमें कोई और मगरमच्छ आके बैठ जाए। यानी कि वो खुद तो मगरमच्छ है ही, वो खुद भी चाह रहे थे कोई ऐसा आके बैठे जिससे और भी ज़्यादा मूवी को एक कंट्रोवर्शियल एरिया में जाके पटका जाए। मतलब सीधा अगर कूली आ चुकी है तो आप लोग ये समझ के चलोगे आदित्य चोपड़ा की दिल की मुराद पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं। मतलब लोगों की नज़रों में कि यार ऐसे कैसे हो गया, अब तो पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो आदित्य चोपड़ा यही चाह रहे थे। और यहाँ पे आदित्य चोपड़ा हिलने वाले नहीं है, भले ही कूली वाले हिल जाए लेकिन कूली वाले भी हिलने वाले नहीं है। दोनों एक ही दिन आ रहे हैं और मज़ा यहाँ पे जब आएगा जब मूवी रिलीज़ होगी। तो इसी वजह से मूवी की रिलीज़ से पहले यहाँ पे आदित्य चोपड़ा ने पीवीआर और आइनॉक्स के मालिक से भाई हाथ मिला लिया है, और पूरे इंडिया में पीवीआर आइनॉक्स का बोलबाला है। हर मूवी पीवीआर और आइनॉक्स में देखी भी जाती है और लगती भी है। तो जब हाथ मिला लिया तो सीधी सी बात है भाई कि भाई वॉर 2 को ज़्यादा देखा जाएगा। और यहाँ पे फिल्म अच्छी है तो इस वजह से पीवीआर और आइनॉक्स ने भी बीड़ा उठाया है। भले ही यहाँ पे कूली अच्छी निकले या नहीं निकले, लेकिन आदित्य चोपड़ा को इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आदित्य चोपड़ा की ये स्ट्रैटेजी है अपने हर प्रोडक्ट में, खासतौर से स्पाई यूनिवर्स की, कि वो पब्लिक को बेवकूफ़ बना के चलते हैं ताकि यहाँ पे उसकी बुराई हो और फिर वो एक ऐसा प्रोडक्ट बने जिससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आंधी आ जाए। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि वीएफएक्स यहाँ पे पहले भी सुधारा जा सकता था टीजर से पहले, लेकिन जानबूझ के उसको छोड़ा गया है। क्योंकि भाई देखो, अगर टीजर आने वाला है तो आदित्य चोपड़ा के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो 5-6 दिन उस टीजर पे अपना वीएफएक्स और सॉन्ग वगैरह या जो भी है उसमें लगा के फिट कर सकें। होता है ना, लेकिन जानबूझ के नहीं किया। अब क्यों सुधर रहा है वो? अब देखो, अब जो प्रोमो आए हैं उसमें कितना डिफरेंट है। अब उसका देख लो टीजर का, और अब प्रोमो का देख लो, कितना फ़र्क आ रहा है। लोगों ने उसको दिखाना भी शुरू किया है। तो यही चीज़ तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आदित्य चोपड़ा ने बेवकूफ़ बनाया है। और यहाँ पे आप लोग जब फिल्म आएगी तो आप लोग देखना कि क्या लेवल का यहाँ पे काम आदित्य चोपड़ा ने दिया है। नीचे कमेंट पे आप अपने राय मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।